पहले इस तरीके से इतना फोर्सफुली रखने का काम शायद किसी सरकार ने नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, लेकिन अब से इसको हम फोर्सफुली करना चाह रहे हैं। और फोर्सफुली में ये कि हम कितने लोगों को तैयार कर पाते हैं, किसानों को, कि जो प्राकृतिक खेती पर आए, कितनों की ट्रेनिंग करा सकते हैं, कितनों को डेमो फार्म, इस प्रकार का डेमोस्ट्रेशन वो दिखा सकते हैं। और ये सारी सहायता हमको करनी पड़ेगी। हमारा किसान शायद उस लेवल पर अभी नहीं है जिस लेवल पर आज हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें तो इस बात का यानी एक रोल मिला हुआ है, ड्यूटी मिली हुई है, तो हमको करना है। उसके लिए तो एक ही विषय है कि मेरी फार्मिंग के कारण से मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, मेरी फसल पूरी हो, फसल का दाम पूरा मिले। वो बहुत कम सोचने वाला है कि प्राकृतिक खेती पर हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। जो बात यहाँ आपको बताई जा रही है कि बड़ा कारण ये है कि हमको जनता का, लोगों का, उनके स्वास्थ्य का वो ध्यान है। और एक प्रकृति की दृष्टि से जो चीज़ें अब इस समय, चाहे पानी है, चाहे जमीन है, चाहे एनवायरमेंटल मामले हैं, ये भी सारे हमको कोऑर्डिनेट करने हैं। पानी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लगातार दोहन हो रहा पानी का जमीन से, और उस दोहन के कारण से हर साल 1 मीटर पानी प्राय हरियाणा में सारी जगह नीचे चला जाता है। हर साल किसान को 3 साल के बाद एक पाइप ट्यूबवेल का डालना पड़ता है। तो कब तक डालता रहेगा? पानी नीचे सूख जाएगा तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी जो हमको वो गालियां देगी कि हमें जमीन तो दे दी लेकिन फोकी रेतीली है। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का ध्यान करना है। तो ये प्राकृतिक खेती, इसको भी हमको बताना है। तो प्राकृतिक खेती के लिए जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ले ली है, सबने ट्रेनिंग नहीं ली है अभी, जिनकी ट्रेनिंग हो गई है, ऐसे कौन कौन है? चलिए, है ये भी 15%, 20%। तो इनमें से कोई ये बताया कि उस ट्रेनिंग में हम अपने इलाके में क्या करेंगे। आखिर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा इलाके में। तो एटीएम है आप, बीटीएम, चलिए आप बताइए। हेलो, मैं संजय नागर, बीटीएम भुना, जिला फतेहाबाद से हूँ सर। अब जैसे कि यहाँ पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हमारी ट्रेनिंग करवाई गई प्राकृतिक खेती के ऊपर 23 से लेकर 25 तारीख तक। तो प्राकृतिक, आज के वातावरण में प्राकृतिक खेती का जो सिनेरियो है, मतलब जो सीन है, वो ये है सर कि जो मुझे उद्देश्य समझ में आया वो ये है कि किसान का कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और जो अहम बात है, मुख्य बात है कि प्रदूषण रहित, यानी कि उसमें केमिकल्स ना हो, क्योंकि आजकल ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो उन बीमारियों से बचाव के लिए ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं भी इस बात को भली भांति समझ गया हूँ कि प्राकृतिक खेती आज के वातावरण में, आज के टाइम में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नरवल जी, ये थ्योरी है। हाँ जी। हम फील्ड में आज से जाने के बाद क्या करेंगे? हाँ, वो मैं सुझाव दे रहा हूँ सर। सुझाव नहीं, हाँ जी, जो आपने समझा है जिसको करना है, हाँ जी, सुझाव नहीं देना। आप ये बताओ, मैं जाकर के ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 जो मैं गुना ब्लॉक में जाके करूंगा। ठीक है सर, वो बताओ। गुना ब्लॉक में सर मैं ये करना चाहता हूँ कि ब्लॉक लेवल पे जो पारंपरिक खेती आज के सिनेरियो में, आज के वातावरण में किसान कर रहा है, केमिकल खेती जो कर रहा है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट, प्रदर्शनी प्लाट लगाया जाए कि जो पारंपरिक खेती है भाई, 1 किले में पारंपरिक खेती, केमिकल खेती जो किसान आज कर रहा है, और उसकी कैलकुलेशन किसान को समझाई जाए कि कहाँ करेंगे आप ये 1 किला? गुना ब्लॉक में। नहीं, गुना ब्लॉक में किसके खेत में करेंगे? तो ये तो सर कोई सिलेक्ट कर लेंगे। किसको भी सिलेक्ट करेंगे? नहीं, कोई भी अच्छी लोकेशन देख के सर। इसको थोड़ा सुधार लें। हाँ, तो उसमें सर सुनिए। हाँ जी, हाँ, देखिए, हम इसको ऐसा आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, किसी को आप तैयार करेंगे, किसी का खेत छाटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने इसके लिए, आपने अभी देखा होगा कि एक पोर्टल बनाया है प्राकृतिक खेती के लिए। जो किसान आगे आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है। उस पोर्टल में अभी 1200 कितने बताए, 1252 किसानों ने और उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है। इसमें ब्लॉक वाइज भी आ गया है मेरे पास। सवेरे जब निकाला था तो 1252 थे, अभी जो लेटेस्ट आया ब्लॉक वाइज 1253 हो गए। तो उस एक किसान को भी बधाई दे रहा हूँ जिसने अभी रजिस्टर किया है। तो इसमें ब्लॉक के अनुसार किसानों की संख्या है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि भिवानी ब्लॉक 23 किसान जो ज़्यादा बड़े हैं। और अपने कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि बहल में 31 किसान हैं।
फतेहाबाद भट्टू कला में 50 किसान हैं जो बड़े बड़े हैं, और जो कम है गुरुग्राम में, वैसे तो ब्लॉक में खेती कम होती है लेकिन किसान एक है, जाखल में सिर्फ एक है, एक के भी हैं 50 के भी हैं, कहीं 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 18 हैं। अब ये जो संख्या है ये आपको मिल जाएगी कि कितने किसान हैं, और एक सप्ताह बाद आपको ये भी मिल जाएगा कि उसकी कितनी जमीन है, यानी टोटल एरिया उन किसानों का कितना है, और उसमें वो कौन कौन सी फसल ये वो बोने वाले हैं। भुना आपकी जानकारी के लिए 22 किसानों ने रजिस्टर किया है, तो इसलिए हम किसी को भागने नहीं देगा कहीं भी। पहले किसान अपनी इच्छा प्रकट करें, वो इच्छा प्रकट करेगा, फिर आपको उनके नाम दे देंगे, कितने किसान हैं, कितनी खेती है, और उसमें वो क्या क्या बोना चाहता है, और आपको फिर प्रायोरिटी भी बताएंगे कि हमने कौन सी फसल जो है जिसका अभी तुरंत प्राकृतिक के ऊपर शिफ्ट करना है। हो सकता है कुछ फसलें ऐसी हैं जो जैसे चल रही है चलने दें, लेकिन तुरंत जो खाद्यान्न है, गेहूं है, धान है, दालें हैं, मक्की है, जो खाने पीने की चीजें हैं, हो सकता है इसमें हमें थोड़ी देर के लिए कपास के खेत छोड़ दें, हो सकता है थोड़ी देर के लिए गन्ना का छोड़ दें, हालांकि उसको भी लेना पड़ेगा बाद में, किसी न किसी रूप में वो भी खाद्यान्न बनता है। तो निश्चित करके आपको बताया जाएगा, उस पोर्टल के माध्यम से फ्री नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब उसको मॉनिटर करना होगा तो तभी मॉनिटर ठीक हो पाएगा जब सारी चीज लाइन में होगी। हम बताएंगे ये 22 किसान हैं, इन 22 किसानों में आपने कुछ किया कि नहीं किया। किसान तो आप 6000 7000 बता रहे ब्लॉक में, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे। वो तो एक एटीओ ने बताए थे इतने 6-7 हजार एकड़, तो हाँ बहुत बड़ा एरिया होता ब्लॉक का। ब्लॉक में तो लगभग 50-60 हजार एकड़ या 70 हजार एकड़ जमीन होगी। तो इसलिए आपको निश्चित किसान, निश्चित एरिया, निश्चित फसलें, ये जो यहाँ से मिले उस पर काम करना, ठीक। फिर अगला काम क्या करेंगे? अगला सर मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रदर्शनी प्लाट है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, एक खेत में पारंपरिक खेती, केमिकल खेती जो आज के टाइम में किसान कर रहा है, उसके किसान को ये समझाया जाए कि इसमें ये खर्चे हैं, और ये फसल बेचने के बाद ये उसके इसमें उसकी फसल बिकेगी, उसका नेट प्रॉफिट ये है, उसका नेट प्रॉफिट पारंपरिक खेती में, केमिकल खेती में। और दूसरे खेत में जो प्राकृतिक खेती है वो हम प्रैक्टिकली करें प्रदर्शनी प्लाट में, और उसमें ये बताएं, किसान को समझाएं भाई इसमें तेरे खर्चे ये हैं और इसमें आपका प्रोडक्शन इस रेट में बिकेगा। तो दोनों का जो तुलना है, कंपैरिजन है। मैं इस काम को और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हाँ सर, ये तो जब सबको समझाना होता है तब के काम है कि हमारे इलाके में 1000 किसान हैं, मैं 100 करके 10 ग्रुप बनाऊंगा, उनको समझाऊंगा, करूंगा, वो सब चल रहा है। अब जिन्होंने अपने आप ऑफर कर दिया है कि मैं प्राकृतिक खेती के लिए तैयार हूँ, उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि अब ये जो उपदेश देने का काम जब लगातार चलता रहता है और प्रैक्टिकल नीचे रिजल्ट नहीं मिलता, हमको परेशानी होती है। ये काम जिनको करना उनको ज्यादा करने दें। आपको तो अब निश्चित जब ये 1253 किसान दे ही दिए, हालांकि ये अभी तो पोर्टल खोला है, ये 1253 का हो सकता है 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए। तो जिन्होंने ऑप्शन दे दिए कि मैं प्राकृतिक खेती पर आने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब उसको ये सारी बातें पता है। अब तो है कि वो प्राकृतिक खेती करानी कैसे है, कैसे करानी है, तो वो काम आपने करना है। वो क्या करेंगे उसके लिए सर, उसको किसान को हम ऑफर दे सकते हैं भाई, शुरू में अगर पूरा किला नहीं तो 2 कनाल, 4 कनाल में, आधे किले में एक बार वो प्रैक्टिकली करके देखें। वो तो हम पूछ रहे हैं उससे, वो तो हम पोर्टल पर पूछ रहे हैं, वो लिख देगा मैंने 5 किले करने हैं। आपका काम नहीं है ये। प्राकृतिक खेती का तरीका बताओ, कैसे करेगा, कहाँ से शुरू करेगा? तो प्राकृतिक खेती में सर पहले जैसे वो केमिकल खेती कर रहे हैं ना, उसको कन्वर्ट करना है प्राकृतिक खेती में। कैसे कराएंगे वही पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके लिए देसी गाय है, जो इसमें जो इनपुट्स बताए गए हैं, देसी गाय, एक देसी गाय से हम 30 किले को, 30 एकड़ को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको कहना है कि देसी गाय बांध। हाँ जी, देसी गाय बांधे। उसका देसी गाय का जो गोबर है, उसका गौमूत्र है, वो तो ठीक है, पहले तो देसी गाय तो बन जाने दो। हाँ जी। देसी गाय बांधने के लिए क्या करना होगा, मैं बहुत कंक्रीट 1 2 3 करके बता रहा हूँ, और सबको ऐसे ही करना है। देसी गाय के लिए हमने योजना बनाई है, आज उसको मैं अनाउंस कर रहा हूं कि जो किसान 2 एकड़ से 5 एकड़ तक प्राकृतिक खेती करेगा, या जिसका टोटल 2 एकड़ से 5 एकड़ है,
जो ओनर 2 एकड़ से 5 एकड़ का है, हो सकता है 5 एकड़ का ओनर हो, खेती चाहे अभी 3 एकड़ में ही करे, 2 में ही करे, लेकिन 2 एकड़ में जरूर करेगा। ओनर 5 एकड़ तक उसको खेती, प्राकृतिक खेती 2 एकड़ जरूर करनी है। अपनी 2 एकड़ नहीं है तो पड़ोस के साथ मिल करके साझेदारी कर ले। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक एक देसी गाय अगर उसके पास है तो, और नहीं है तो बाजार से खरीदे। उसका 50% पैसा अप टू द रेंज ऑफ 25,000 गाय जो खरीदेगा, अगर 40,000 की खरीदेगा तो 20,000 देंगे, 50 या इससे ऊपर की गाय होगी तो 25,000 रुपया ये सरकार अनुदान देगी। अब आपके पास गाय आ गई, गाय आ गई ना? आ जाए। हाँ। अब गाय आ गई तो उसने आगे उस गाय का गोबर, उस गाय का गोमूत्र उसको उपयोग करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सर जैसे जीवामृत है, बोलता वो बोलो। जैसे बीज है, पहले तो बीज संस्कार, बीजामृत एक इसका प्रोडक्ट है प्राकृतिक खेती का। जैसे बीजामृत तैयार किया जाता है सर, उसमें बीजामृत में जैसे गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, तो और 250 ग्राम चूना है, वो सब डाल के जो है और पानी डाल के उसका एक घोल तैयार किया जाता है। वो घोल किस चीज में तैयार करेगा? जमीन खोद के तैयार करेगा क्या? एक ड्रम में या किसी चीज। ड्रम कहाँ से लाएगा? बजाव से जी। प्लास्टिक का ड्रम सर, वो तो घर किसान के पास कुछ ना कुछ छोटा मोटा, मतलब इस तरह का ड्रम टाइप में कुछ ना कुछ नहीं। 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। तो कौड़ी हो जाते वहाँ इस्तेमाल कर दिया भाई, वो तो बल्ले बल्ले मार मुँह में यही जमीन थी। सही अब को बताओ, बीजामृत से देखिए अगर आपने प्राकृतिक खेती को बढ़ाना है सही कहे तो स्टेप 1 2 3 4 बस, ये बस, आपको बस। तय करके जाने हैं। भाषण देने के लिए चले गए और प्राकृतिक खेती होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी। मेरा बजट ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको ड्रामा और वो आधे से ज्यादा वो ही बात जानता है। उसको भी पता है कि जब मेरे खेत में केचुए थे उस टाइम पर पानी की बाढ़ नहीं आती थी, वहां पानी आता था सब नीचे जमीन में चला जाता था। और जब से केमिकल खाद आए हैं जमीन की परत जो है वो हार्ड हो गई है, स्टोन हो गया है और पानी नीचे जाता नहीं है मेरा खेत में और पानी खड़ा रहता है। ये जानकारी उसको आज हो गई है। लेकिन हम जब उसको ये कहें कि अच्छा भी केंचुए लेके आ दोबारा डाल, तो प्रबंध हमको करके देना पड़ेगा ताकि वो एक बार केमिकल खाद से दूर हो, दूसरा खाद लाए। उसको करना क्या, उसकी समस्या क्या है? उसका समस्या है साधन, तो हमको साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो आप अभी जितने किसान रजिस्टर हुए हैं केवल इन्हीं को बांटने हैं। कहीं आप जा करके आपके वहां हैं तो 14 किसान और आप खाता खोल दें, वहां 500 किसानों को गाय दे दे और 500 किसानों को 4-4 ड्रम दे दें, केवल इन्हीं तक रहना है। हाँ, आपके यहाँ ब्लॉक में कम किसान अगर रजिस्टर कर रहे हैं फिर वहां से शुरू करना है, उनको समझाना, इकट्ठे करना। भाई आप करोगे तो उसका एक ये विषय आपको मिलेगा। अब इसके अंदर बाकी चीजें उसकी कॉस्ट कितनी आती है, हमारे जो ट्रेनिंग वाले वो बताएंगे।